नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से एक योगिनी है, कुरकुला योगिनी, उनकी दीक्षा हमने की थी एक साधक की। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की बात कही है, तो उनका नाम हम गुप्त रखेंगे। उन्होंने अपने इसके 1 साल के अनुभव हमें भेजे हैं और वैसे तो 11 महीने के अनुभव हैं, लेकिन 1 साल ही आप रख लीजिए। उन्होंने दीक्षा लिया था हमारे पीताम्बरा परिवार से और फिर इन योगिनी की साधना की थी। उनके जो अनुभव हैं वो उन्होंने व्हाट्सएप किए हैं, उसी पर यह वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। इनका एक व्हाट्सएप मुझे पहले आया था, वो मैं पहले पढ़ना चाहूँगी क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बहुत पहले व्हाट्सएप किया था कि मुझे एक सिद्ध योगी नज़र आते हैं, लेकिन वो तिब्बती गुरु जैसे दिखते हैं। वो कौन है? ये इन्होंने मुझे कुछ महीनों पहले व्हाट्सएप किया था, तो उनका आंसर मैंने इनको उसमें किया था। तो अब उन गुरु से इनकी मुलाकात भी हुई है। ये मैंने इसलिए आपको पढ़ करके सुनाया ताकि आप बाद में जान पाएं कि कैसे इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने लिखा कि गुरु माँ नमस्कार, मेरा नाम गुप्त रखने के लिए कहा है तो नाम नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं मॉरिशस में रहता था, उसमें आपसे दीक्षा लिया था। अभी मैं इंडिया में हूँ और मैंने कुरकुला योगिनी का दीक्षा आपसे लिया था और मॉरिशस में ही मैंने सामग्री उसमें मंगाया था और एक सीटिंग मैंने मॉरिशस में ही की थी। वहाँ पे मेरा एक छोटा सा घर है अपना ही, और मैं ये जो है ये मॉरिशस के किसी बैंक में कार्य करते हैं। और वैसे ये इंडिया में ही पढ़े लिखे हैं और जन्म भी इनका इंडिया में ही हुआ था। अभी फ़िलहाल ये इंडिया में हैं। आगे ये लिखते हैं कि हमें आपका सामग्री मंगाने के बाद ये साधना मैंने 3 दिनों के अंदर ही शुरू कर दिया था। साधना के समय एकाग्रता का मुझ में लक्षण नज़र नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन क्यों उत्पन्न हुआ, मेरी ऐसी स्थिति क्यों हुई और मैं कौन हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन थे ये मेरे मन में रहते थे। तो नित्य मैं कुरकुला देवी की 61 माला करता था। मुझे धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र में एक प्रकाश नज़र आने लगा और मुझे कुछ पुराने स्वप्न आने लगे। उन ड्रीम्स में मैंने देखा कि मैं एक राजा हूँ और मैंने अपना कार्य बहुत अच्छे से उस समय किया था और मेरे पास बहुत सारे राज्य भी थे। ऐसा ड्रीम्स मुझे आने लगे। फिर इन्होंने कहा कि मैंने टैरो कार्ड रीडिंग भी करवाया, उसमें भी यही आया था। मैं अपनी बैंक की जॉब से बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा घर भी वहाँ पे मिला हुआ है, मेरी अच्छी हैप्पी फैमिली है। लेकिन मन में एक बेचैनी हमेशा बनी रही कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, मेरी ऐसी स्थिति क्यों है। मेरी कोई ख़राब स्थिति नहीं है, मैं अच्छी जॉब में हूँ, सब है, लेकिन मन बहुत बेचैन रहता है। मैंने आपसे दीक्षा लिया, उसके बाद से मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा। एक सुंदर देवी मेरे स्वप्न में आकर के मेरा भविष्य मुझे बताने लगी और भविष्य बताने के साथ साथ वो दूर तक मुझे सोचने और दूर तक समझने की शक्ति भी उन्होंने मुझे दी। मैं अपना भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं को देख सकने में, अब सकने में इन्होंने ये पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन शायद इसका अर्थ है कि देख सकने में समर्थ हो गया हूँ। और मुझे कई बार ऐसे लगा कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल जाता हूँ क्षण मात्र के लिए,
और भूतकाल भविष्यकाल की घटनाएं दिखती हैं। और कभी कभी मुझे डेजा वू, ये एक ऐसा लगता है इसमें कि अगर कोई घटना आपके सामने घट रही हो तो आपको लगता है कि पहले भी ये घटना घट चुकी है, कि मुझे डेजा वू की बीमारी का लक्षण लगने लगा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे सिद्धि मिल रही है। मैं निरंतर जप किया, मैंने अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा, योगाभ्यास भी किया। आपसे मैंने जब कंसल्ट किया था कि ब्रह्मचर्य की समस्या है तो आपने कहा था वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करने को, वो मैं निरंतर करता हूँ। अब मैं 2 घंटे ध्यान में बैठ सकता हूँ और मुझे अनेक जीवात्माओं के दर्शन हुए, महान आत्माओं के दर्शन हुए। अब मैं जिक्र करना चाहूँगी कि एक व्हाट्सएप में मुझे बहुत पहले किया था, जिसमें एक इन्हें बौद्ध भिक्षुक दिखे थे और उन्होंने कहा इन्हें कि मैं पिछले जन्म का आपका गुरु हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं धर्मशाला में आकर उन गुरु के साथ मिला भी हूँ और वो बहुत पहुँचे हुए गुरु हैं। और लास्ट मंथ वो नेपाल गए हैं अपने किसी आध्यात्मिक यात्रा के पर्पस से। उन्होंने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया है। आपके बारे में भी उनसे चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं और ऊपरी सत्ता से आई हैं और ऊपरी लोक में आपका निवास हुआ है, पहले भी हुआ है और आपका जन्म अच्छा है और आप एक शुद्ध आत्मा हैं। गुरु माँ, मेरी प्रथम गुरु आप हैं और अद्वितीय अलौकिक गुरु जिनके बारे में मैंने आपसे पूछा था वही हैं। मैं उनका नाम आप गुप्त रखिएगा, मैं नाम लिख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस अदृश्य शक्ति को सिद्ध करना जो मुझे आकर के मेरा भविष्य का ज्ञान करवाती है। एक बात मैं लिख रहा हूँ, मुझे इसका कोई अभिमान नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है लिखते हुए कि मेरी उम्र रुख जैसी गई है, चेहरे पे ग्लो है और मुझे लगता है कि मेरी उम्र रुक गई है। मैं 45 ईयर का हूँ, लेकिन मैं 30 के आसपास का लगता हूँ। सब लोग मेरी फिजिक्स की तारीफ भी करते हैं और जो अदृश्य शक्ति मुझे दर्शन देती है उसे मैं प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। आपके मार्गदर्शन का अभिलाषी हूँ। आपका शिष्य, मॉरिशस से इन्होंने अपना नाम लिखा है। ये बहुत अच्छा इनका अनुभव है और जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें ज़रूर सफलता मिलती है। हम सभी जो हैं परमात्मा का अंश हैं और परमात्मा कभी किसी की मेहनत के फल को ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, हमेशा देता है। हमारे क्षण क्षण का वो ध्यान रखता है। बस आपको ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। नमस्कार।